चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। तो उन्हें कह देना चाहिए या फिर नहीं, और कहने के बाद उनका जवाब क्या होने वाला है, कौन सा टाइम सही होगा उन्हें अपने दिल की बात बताने के लिए, उनका रिएक्शन क्या हो सकता है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए लाई हूँ कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ पर बेस्ड एक रीडिंग। यानी कि आपको अभी जिसको भी आप पसंद करते हैं उससे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए या नहीं। अगर बता देनी चाहिए तो कौन सा समय सही रहेगा, कौन से मंथ सही रहेंगे, कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट रहेंगी, और अगर आप उन्हें बताते हैं तो उनका रिएक्शन क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने हैं गाइडेड नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ एज अ गाइडेड नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। जिस भी फाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है आपको उसे चूज़ करना है। देन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द फाइल यू हैव चोजन। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग गाइस पेड होती हैं, तो इसलिए उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेल और टेलीग्राम मैसेज के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को विद माई ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है तो चलिए देखते हैं कि उस पर्सन से आपको आपके दिल की बात कहनी चाहिए या नहीं, और उनके मन में भी और क्या चल रहा है। वैसे इस पर मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग बना दी है, बट हम इस रीडिंग में भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस पर्सन के मन में भी क्या बातें चल रही हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं टैरो से कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पर टर्न हुआ है, जजमेंट का और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देते हैं दोनों ही कार्ड्स को। ओके, अगेन ये कार्ड जंप कर रहा है, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। ग्रुप नंबर 1 के लिए इन्हें अपने दिल की बात अभी बतानी है या नहीं, क्या रिएक्शन हो सकता है उस पर्सन का जब ये पर्सन अपने दिल की बात उन्हें जा कर के एक्सप्रेस करेंगे। कन्फेशन का रिपरकशन क्या हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है 5 ऑफ कप्स एंड देन यहाँ पर आया है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। ओके, वेरी गुड। एक कार्ड मैं और लूँगी हमारे टैरो से। ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो एक मैसेज और। ओके, सो द फूल का कार्ड आ चुका है। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। अब देखते हैं कि यूनिकॉर्न यहाँ पर क्या मैसेज ला रहा है। ओके, विजडम का कार्ड आपके लिए आ चुका है। एक और मैसेज हमारे यूनिकॉर्न कार्ड की तरफ से। फ्यूचर, वाओ, हम फ्यूचर के बारे में ही पूछ रहे हैं कि आप फ्यूचर में जाकर अगर उस पर्सन को बताते हैं तो क्या उसका रिएक्शन होगा, और उसी पर बेस्ड आपका कार्ड आया है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर। रिट्रीट। ओके, ये कार्ड भी टर्न हो गया है। कॉलिंग योर सोलमेट, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। ग्रुप नंबर 1 बहुत ही सुंदर है, आपके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए रेजियल ह्यूमिलिटी का कार्ड आपके लिए आ रहा है। मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पर सॉवर्निटी का कार्ड आ चुका है, माइकल। तो रेजियल और माइकल यहाँ पर प्रेजेंट है, वेरी गुड। लास्ट में हम यहाँ पर अपने कीपर्स ऑफ द लाइट को भी देख लेते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए यहाँ पर 3 कार्ड खुद ब खुद गए हैं। मैं इन तीनों कार्ड्स को लूँगी आपके लिए। लॉर्ड गणेशा इनफाइनाइट अबंडेंस आपके लिए आ चुकी है। देन यहाँ पर
होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी प्रेजेंट है, अर्थ कनेक्शन, गाया यहाँ पर आ चुकी है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ इस डेक से। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर कार्ड्स। जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। चलिए, सो आपका स्प्रेड तो रेडी हो चुका है और अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए सबसे पहले जो हमारा सवाल था कि आप अगर उस पर्सन को जा कर के बताते हैं तो क्या वो पर्सन यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा आपकी बात या नहीं, या उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको उन्हें बता देना चाहिए। यस, और आप जब उन्हें बता देंगे तो आप यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखिए। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी। यस, यू हर्ड मी राइट, कि वो आपके प्यार को स्वीकृति देंगे, लेकिन वो आपसे एक बात कहेंगे। आप वहाँ पर द फूल का कार्ड देख सकते हैं, मेजर आर्काना है ये। सो मेजर आर्काना हमेशा ही ओवर रूल करता है माइनर आर्काना को, और आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जो विक्ट्री का मैसेज आया है वो एक माइनर आर्काना है, और फूल का कार्ड वहाँ पर मेजर आर्काना है, जो कि ये कह रहा है कि वो पर्सन आपको एक्सेप्ट तो करेंगे, यानी आपके प्रपोज़ल को हाँ बोलेंगे या बोलेंगी, लेकिन उसके बाद वो आपसे एक और बात कहेंगे। वो ये कहेंगे कि अभी हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि ये लव, कमिटमेंट और मैरिज, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें बहुत वक्त लगता है एक दूसरे को जानने में। तो मैं अभी आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ ना। वह फूल के साथ यहाँ पर जजमेंट का कार्ड देखिए। ये पर्सन यही बोलने वाला है आपसे कि मैं आपके साथ अभी टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ, यानी कि आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए हम देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ, और उसके बाद मैं आपको कंफर्म डिसीजन दूंगा या दूंगी। तो पहले ये आपके साथ कुछ समय और स्पेंड करना चाहेंगे आपको बिल्कुल 100% यस बोलने से। इनिशियली यहाँ पर हाँ वो बोलेंगे, आपके लिए एक्सप्लोर के लिए रेडी होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो आपसे ये भी बोलेंगे कि मैं अपना जो अंतिम निर्णय होगा, जो मेरा लास्ट डिसीजन होगा हम दोनों को लेकर के, या फिर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मैं अभी यहाँ पर आपसे डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ना आप यहाँ पर अब कार्ड देख सकते हो 5 ऑफ कप्स का कार्ड। सो आपके पर्सन के साथ जो एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है वो ये है कि इनका ऑलरेडी कहीं कोई रिलेशन था जो कि ब्रेक होने की कगार पर था, और वो ब्रेक हो भी चुका है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो कि सैडनेस के बारे में बताता है, डिस्करेजमेंट के बारे में बताता है, जो कहता है कि चीज़ें आपसे हट गई, आपकी लाइफ से चली गई, यानी कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो पर्सन इनकी लाइफ से गया, और इसी वजह से किसी और पर ट्रस्ट कर लेना, इतनी जल्दी किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और ये जो इनका हार्ट ब्रेक है या फिर जो इनका रिलेशनशिप इनसे अलग हुआ है उसको अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, इसीलिए जो उनके वुंड है ना वो अभी थोड़े गहरे हैं, इसलिए उनको समय चाहिए इस चीज़ के लिए, और वो इतना जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। आप वहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड देख सकते हो। नाइट ऑफ कप्स इज़ अ स्लो गोअर पर्सन, बहुत धीमे चलने वाला पर्सन है, और स्पेशली जब बात आती है उनके दिल की, क्योंकि पहले जो चीज़ें थी उनमें उन्होंने जल्दबाजी की, इनकी तरफ से ही सब चीज़ें थी, लेकिन अब ये रुक रुक करके चलना चाहते हैं, ये अच्छे से समय ले करके चलना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर आपका जो टैरो का स्प्रेड है ना उसने क्लियर बता दिया है कि क्या चीज़ आपके लिए होने वाला है, जो कि मैंने भी आपको प्रोवाइड करा दी है ना। अगर मैं आपके ऑरेकल कार्ड्स की तरफ देखूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए ह्यूमिलिटी एंड सॉवरेनिटी का कार्ड आया है। ह्यूमिलिटी और सॉवरेनिटी का कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्सन के साथ आपको सिर्फ इस पर्सन को लव नहीं करना है, यानी कि आपसे सिर्फ इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर मत देखिए, बल्कि इस पर्सन का जो पेन है आपको उसे भी एक्सेप्ट करना होगा, यानी उनके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपको उसे जानना होगा और उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उसको समझना होगा, आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके नज़रिए से आपको अपने आप को देखना होगा, क्योंकि अभी दैट पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन,
और ये हार्ट ब्रोकन ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप के थ्रू ही हुआ हो। ये हार्ट ब्रोक फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि फैमिली में उनका कुछ दिल दुखा है और कोई ट्रॉमा से वो निकले हैं पर्सन इस वजह से। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इस पर्सन को इनफ समय दें। और दूसरी चीज़, आप उनके पेन को भी समझें कि वो पर्सन अगर कुछ कह रहा है तो यहाँ पर आपको एंग्री नहीं हो जाना है या फिर आपको हर्ट नहीं हो जाना है कि मैंने सामने से प्रपोज किया और ये ऐसी बातें बोल रहा है या बोल रही है। नहीं, आपको उनके पेन को समझना होगा कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। एंड देन जब वो देखेंगे कि आप उनके साथ इस टफ सफ़र में भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा है, आप दोस्त की तरह हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, तब उनके लिए आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बन जाएंगे। और उसके बाद तो आपके रिलेशनशिप को कोई भी नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। कार्ड्स आपके बहुत ही अच्छे आए हैं, पॉजिटिव हैं, सारे के सारे कार्ड्स ही यहाँ पर पॉजिटिव हैं। कोई भी ऐसा कार्ड मुझे नहीं दिखता है जो कि नेगेटिव है। आपको इस पर्सन का सोलमेट बनना है। सोलमेट ऑलरेडी होते हैं हमारे वर्ल्ड में, लेकिन कभी कभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या फिर हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। और इस पर्सन के साथ भी ये प्रॉब्लम थी। ये एक पर्सन एक्सप्लोर कर रहा था या कर रही थी। आपको इस पर्सन को शो करना है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनके सब कुछ हैं। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ से जाएगा। यानी कि आप वहाँ कार्ड देख सकते हैं ना, कॉलिंग इन योर सोलमेट और रिट्रीट, यानी कि आपको इन्हें अपने पास वापस लाना होगा। ये जहाँ जहाँ भटक रहे हैं, जिस तकलीफ़ में भटक रहे हैं, जिस चीज़ों में भटक रहे हैं, वहाँ से इन्हें आपको वापस लाना होगा और याद दिलाना होगा कि ट्रू लव क्या होता है। क्योंकि इस पर्सन ने पहले बहुत कुछ झेला है, इसलिए यहाँ पर आपकी विजडम काम आने वाली है इस पर्सन को एक बैकबोन देने में, एक सपोर्ट देने में। और इस पर्सन के साथ आप यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड देखिए, सोलमेट के साथ ही यहाँ पर फ्यूचर है और नंबर है 11। इतना ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, आप इसे कोइंसिडेंस कहिए या फिर आप इसे अपनी रीडिंग की पावर कहिए कि यहाँ पर ये नंबर आ चुका है 11 नंबर। 11 नंबर मैनिफेस्टेशन का नंबर, पोर्टल का नंबर, फ्यूचरिस्टिक नंबर, जो कि आपके सोलमेट को यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख सकते हो प्रेजेंस यहाँ पर कैसी है। देयर इज़ अ पर्सन और इस पर्सन के अगर आप चारों तरफ देखेंगे, जस्ट टेक अ क्लोज लुक हियर। ये आपको किसी शादी समारोह का द्वार जैसा नहीं लग रहा है। आप बस लिटरल मीनिंग लीजिए, आप पिक्टोरियल मीनिंग के साथ जाइए। आप डिकोड मत करने की कोशिश करिए कि यहाँ पर इनके साथ क्या है। उसके लिए मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि इसके पीछे का मैसेज क्या है। लेकिन अगर आप पिक्टोरियल मैसेज को रीड करें, अपने आप रीड करना सीख जाएं आप, तो बहुत सारी रीडिंग्स आप खुद ब खुद डिकोड कर लेंगे। और यहाँ पर आप इस पिक्टोरियल मैसेज को देखिए, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ कमिंग फॉरवर्ड। एक पर्सन है जो आगे आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो पर्सन पीछे की तरफ फेस किया हुआ है और जाता हुआ दिख रहा है, वो आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन आपके क्लोज आ रहे हैं और आपको भी आपकी तरफ से क्लोज जाना है। और उसका सबसे अच्छा जो तरीका होगा इनके क्लोज जाने का, वो है इनके दर्द को बांटना, इनके दुख को बांटना, इनकी तकलीफ़ को समझना। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो एक कार्ड और मैं आपका फोकस वहाँ ले जाना चाहूँगी, जोन ऑफ आर्क का कार्ड, वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड। ये जो पर्सन है, इन्हें ऑनेस्टी ही पसंद है। ये चाहते हैं कि जो भी कहें वो सच कहें। और आपके साथ भी ये चीज़ है कि आपको सच ही पसंद है, तो आपको जाकर इनसे सच बताना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड देन आपको इन्हें रूम देना है कि ये पर्सन उस फीलिंग को डेवलप कर सकें आपके प्रति और समझ सकें कि आपका जो लव है इनके लिए, आपका जो प्यार है इनके लिए, वो सच्चा है। उसके लिए आप थोड़ा समय दें इनको, एक थोड़ा स्पेस दें। आप यहाँ पर अपना मैसेज ध्यान से देखिए, होली एमेथिस्ट के कार्ड पर, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। यानी कि जो करंट चैलेंजेस हैं, जो आपको अभी सिर्फ बताने में डर लग रहा है, उससे आपको आगे जाना है। और आप किस चीज़ को चाहते हो, किस पर्सन को चाहते हो, उस पर अपना ध्यान रखना है। देन यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन है जो मैं आपसे कह रही थी, 1-1 आपका मैनिफेस्टेशन, यानी जिस पर्सन को आप कन्फेस करना चाहते हैं। सो ये रीडिंग तो बहुत ही अच्छी जा रही है आप लोगों की ग्रुप नंबर 1। लॉर्ड गणेशा यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस के साथ प्रेजेंट है, जो ये बता रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी उन्हें निकाला जा रहा है। तो अगर आप अभी स्टेप नहीं लेंगे और दूसरी बाधा आ जाएगी,
तो फिर और प्रॉब्लम होगी। सो नाउ इज टाइम इज़ राइट फॉर यू टू टेक अ स्टेप एंड कन्फेस। अगर आप अभी तक डर रहे हो कन्फेस करने से, तो आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको कन्फेस कर देना चाहिए और उसके बाद रेडी रहना चाहिए इस पर्सन के रिस्पॉन्स के लिए और उसके रिस्पॉन्स के बावजूद इसका साथ देने के लिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको एक डायरेक्शन दी जा रही है कि इस वक्त आपको अपनी सेल्फ से हट करके एक अदर सेल्फ के बारे में सोचना है। यानी कि अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं उसको, उसके बारे में तो आप सोचिए, लेकिन इस पर्सन की क्या विशेज़ हैं उसको भी आपको कंसीडर करना है कि ये पर्सन लाइफ को कैसे देख रहा है और मैं इसकी लाइफ में किस तरीके से समाहित हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, या इनकी लाइफ को मैं और कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। और जब आप ऐसा करते हैं तो सामने से भी आपको उतना ही लव एंड सपोर्ट रिसीव होता है। क्योंकि ये जो रीडिंग जा रही है, अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ, इस पर्सन को जानने की बात करूँ, तो मुझे जेन्युइन पर्सन लग रहा है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, जिसको भी आप कन्फेस करना चाहते हो। अब इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए हमें अगेन टैरो की हेल्प लेनी होगी। प्रेजेंट मोमेंट में जैसा मैंने आपसे बताया पहले ही कि एक तो इनके साथ एक कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन या ट्रोमैटिक सिचुएशन है जिसकी वजह से ये अभी एक आगे खुद से नहीं बढ़ रहे हैं, वरना प्रपोजल इनकी तरफ से ही आने के चांसेस थे, इसलिए इन्होंने स्टॉपेज लिया हुआ है, थोड़े रुके हुए हैं। बट और क्या चीज़ें हैं जो इनके मन में चल रही हैं इस समय, या जब आप कन्फेशन करने जाओगे उस समय इनके मन में क्या रहेगा, तो देख लेते हैं। ओके, कार्ड यहाँ पर आ चुका है। सो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑक्यूपाइड है ये पर्सन, प्री ऑक्यूपाइड है अपने नोशन से, अपने थॉट से, अपने विचारों से पूरी तरीके से भरा हुआ है। यानी कि एक बार में तो इनको बिलीव ही नहीं होगा कि आपने सामने से आकर के इनको कन्फेस किया है, और इनको लगेगा कि आप मजाक कर रहे हो या आप ऐसे ही बोल रहे हो सकता है इस पर्सन को ये लगे कि आप इन्हें टीज़ करने के लिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है जो हार्ड वर्क के बारे में बता रहा है। सो ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ से, और ये समय प्यार व्यार चीज़ों का नाम का शब्द भी नहीं सुनना चाहते इस समय। बट आप यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि इस पर्सन की हार्टली डिज़ायर तो है कि कोई एक पर्सन इनके साथ होता, क्योंकि वो जो कमी है ना उसने ही इनको थोड़ा सख्त बना दिया है, उसी ने इनको थोड़ा सा परेशान कर दिया है। सो नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स कि कोई तो हो इनकी लाइफ में जो कि इनको सपोर्ट कर सके, इन्हें बता सके क्या सही है क्या गलत है, इनके कदम से कदम मिला के चल सके। अंदर से ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन अब इस समय जो इनके बीच कन्फ्लिक्ट है वो इनके माइंड और इनकी वांट्स के बीच में है, क्योंकि अपने दिल को सप्रेस कर चुके हैं पहले ही। वापस से इनके हार्ट को ओपन करना ये एक टास्क होगा आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हो नंबर 11 है यहाँ पे, दैट इज़ ओपनिंग द पोर्टल। वापस से हार्ट चक्रा को इनके ओपन करना, जहाँ पर ये रिसीव करना शुरू करें प्यार को, क्योंकि अब इन्हें हर किसी पर डाउट है। कोई इनसे आकर के कन्फेस भी कर रहा है, आप इनसे कन्फेस भी करोगे तो थोड़ा डाउट इस पर्सन के अंदर रहेगा कि नहीं ये पर्सन भी चला जाएगा। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी रीडिंग में। ये एक सोलमेट की सिचुएशन है, और सोलमेट की सिचुएशन में एक्सेप्टेंस हो जाती है, पर यहाँ पर एफ़र्ट आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा पर्सन ये परेशान है। और आप यहाँ पर अगर अपने माइकल के कार्ड को देखेंगे, इस वाले कार्ड को, सॉवर्निटी के कार्ड को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइकल ने यहाँ पर हार्ट पोशन लिया हुआ है अपने हाथ में। ध्यान से देखिए इसको। ये जो हार्ट पोशन होता है, मैं आपसे ऑलरेडी कह रही थी कि हार्ट चक्र ओपन करना पड़ेगा, हार्ट का पोर्टल इनका ओपन करना पड़ेगा, दैट इज़ ब्लॉक्ड, दैट इज़ हार्ट पोशन। पोशन यानी कि एक ऐसी मेडिसिन आप इसे समझ सकते हो, एक ऐसा आप कह सकते हो कि जादुई तरीका जिससे एक पर्सन अपने दिल को सुनना शुरू कर देता है, अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर देता है। नाउ व्हाट इज़ द हार्ट पोशन इन योर केस? आपके केस में हार्ट पोशन क्या है? लेट मी चेक फ्रॉम द टैरो। ग्रुप नंबर 1 के लिए हार्ट पोशन क्या है? टैरो कार्ड्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए हार्ट पोशन क्या है जो कि इन्हें इनके पर्सन के और पास लेकर जा सकता है? द हैंगमैन।
ओके, सो आपके लिए जो हार्ड पोर्शन है वो है इस पर्सन के साथ परसिस्टेंस करना, यानी कि इनको बेयर कर पाना, क्योंकि ये पर्सन ना हैंग्ड हैं, ये समय लेंगे आपके साथ, और आप जितना इनको समय दे पाओगे, यानी कि ये पर्सन जैसे कि पूरी तरीके से कन्फेस करने में या 100% कमिट होने में समय लेंगे, अगर आप उतना समय दे पाते हो, दैट इज़ द लव पोर्शन फॉर दिस पर्सन, कि आपके उस धैर्य को ये पर्सन प्यार में कन्वर्ट करेंगे। तो सिर्फ पेशेंस ही आपका लव पोर्शन है। अगर आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि इस पर्सन के साथ जो हुआ उसको भी आप समझ जाएं, इनके साथ चल सके, इनकी तकलीफ़ों को समझ सके, क्योंकि ये पर्सन बार बार अपने उन रिश्तों के बारे में आपको बताएंगे, उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिससे इन्हें तकलीफ़ हुई है। तो आपके अंदर भी वो गट्स होनी चाहिए कि आप उस चीज़ों को समझ सके विदाउट बीइंग जेलस, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह उसको समझ सके, एक दोस्त की तरह इनका पहले सपोर्ट कर सके। दिस पर्सन, योर पर्सन, उसको पहले एक दोस्त चाहिए, उसके बाद एक लवर चाहिए, उसको पहले एक सपोर्टर चाहिए और उसके बाद उसको शादी चाहिए। तो यहाँ पर प्री रिक्वायरमेंट है इस पर्सन की, और अगर आप इस प्री रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हो देन देयर इज़ इनफाइनाइट अबंडेंस, यानी कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहेगा वो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ सोलमेट कनेक्शन, सेकेंड थिंग इज़ अबंडेंस पूरी की पूरी रहने वाली है। और ये जो आपका रिलेशनशिप है ये एक आप कह सकते हो कि वापसी का रिलेशनशिप है। यहाँ पर रिट्रीट का कार्ड है जो कहता है वापस आना, यानी कि ये पर्सन कई जगह घूमा। जब हम सोलमेट को सर्च करते हैं तो वो सोलमेट कभी किसी के साथ अलग रिलेशनशिप में रहता है, कहीं कोई और रहता है, लेकिन घूम घूम करके हमें डेस्टिनी उस तक पहुंचाती है। या फिर हमारी जो डिज़ायर है, विल है, अगर हम सच में अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिज़ायर वर्क करना शुरू करती है, हमारी वाइब्रेशन वर्क करना शुरू करती है, और तब हम उस पर्सन से मिलते हैं। सो नाउ जो आपका कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन, यहाँ पर अब इस पर्सन की घर वापसी है। अब ये पर्सन जो है ये वापस उसके पास आ रहा है जो वास्तव में इनका प्यार है, और आप इनके साथ हमेशा से रहे हैं। सो ये कनेक्शन काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छा है, और इस कनेक्शन में फुलफिलमेंट है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसमें आगे क्या करना चाहते हो। आप इनके साथ बढ़ना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इतना टाइम तो मुझसे नहीं दिया जाएगा कि मैं इनकी भावनाओं को ही लेकर के बैठूं। तो वहाँ पर डिसीजन बिल्कुल आपका है। अब मैं यहाँ पर लास्ट में देखने जा रही हूँ कि आपको कब इस पर्सन को कन्फेस करना चाहिए, अगर आप कन्फेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ डेट्स और एंजल नंबर्स निकालने वाली हूँ। अल्फ़ाबेट हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि वो पर्सन कौन है, तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको इन्हें कब बताना चाहिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए इन्हें कब अपने पर्सन से कन्फेस करना चाहिए एंड व्हाट इज़ द एंजल नंबर फॉर देम। सो ढेर सारे नंबर यहाँ पर आ चुके हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर आया है 5, देन 6, देन यहाँ पर 7, 2, 3, 2, 1, 6, 4, 4, 4 एंड देन नंबर 1। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पोर्टल नंबर अगेन आ चुका है। 1, 1 एंड 1, 1 इज देयर, दैट इज़ अ रियल कन्फर्मेशन। देन आप देख सकते हो 2, 2 भी आपके लिए आ रहा है, देन 3, 3 अगेन एंड देन 6, 6। तो सबसे पहले हम इन डबल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। देन 5, 7 को मैं अलग से बताऊंगी आपको। सबसे पहला आपके लिए 444 है। 444 में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड अश्योरेंस, ये 3 चीज़ें आपका ये नंबर बताता है कि डिटर्मिनेशन, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो इस रिलेशनशिप में बढ़िए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये परमानेंट है, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, आपके पर्सन को भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन को बढ़ा पाना, आगे ले जा पाना नॉर्मल कनेक्शन से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये पर्सन सोलमेट है। और जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है
तो आपको उनकी कई हैबिट्स के साथ भी लड़ना पड़ता है, आपको उनकी कई चीज़ों को समझना पड़ता है और आपको अंडरस्टैंडिंग का एक अलग लेवल चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आप डिटैच होकर के चल नहीं पाते हो, बार बार आपका हार्ट उसी पर्सन के पास घूम घूम करके जाना चाहता है। दैट इज़ वाई दिस नंबर हैज़ कम। नाउ 11 आपके लिए जो नंबर आया है, ये नंबर सिग्निफाई कर रहा है ओपनिंग द पोर्टल ऑफ हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा जैसे लव पोर्शन मैंने आपसे बताया कि हार्ट चक्रा इस पर्सन का ओपन करना ज़रूरी है, यानी कि इनके दिल को वापस से रिसीव करने के लिए खोलना ज़रूरी है, और वो चीज़ धीरे धीरे होगी इनके अंदर। 2 का जो नंबर है वो बैलेंस के बारे में बता रहे हैं कि आपको अच्छे से मैनेज करना होगा, और ये जो नंबर है 22 ये टेम्परेंस को भी दिखा रहा है, हमारे माइकल को दिखा रहे हैं। माइकल का कार्ड आई थिंक आपके में आया भी था, यस देयर इज़ माइकल कार्ड। तो माइकल यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बहुत बैलेंस होकर के इस पर्सन के साथ चलना होगा, यानी कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप डायरेक्ट जाते हो और ये पर्सन बिल्कुल होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और तुरंत ही एक कमिटेड रिलेशनशिप मिल जाएगा और तुरंत ही 2 ही 3 दिन के बाद यहाँ पर शादी हो जाएगी। नहीं, ये पर्सन थोड़ा आपका टेस्ट लेगा, ये रिलेशनशिप आप दोनों का टेस्ट लेगा, और जब वो रिलेशनशिप आपके टेस्ट लेगी और उसके बाद यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन का यहाँ पर नंबर रखा हुआ है। देन 33 का जब नंबर आ रहा है तो आप ये मान सकते हो कि ये जो भी चीज़ें हैं ये डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। 3 इज़ अ नंबर ऑफ सुपर यूनियन, यानी आप, आपका पर्सन और डिवाइन, उसकी ब्लेसिंग्स। तो ये जैसा मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन है, यस दिस इज़ सोलमेट कनेक्शन, बहुत ही अच्छा सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर है। एंड 6 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 66 की, तो ये नंबर सिग्निफाई कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंजेस। वो चेंजेस जो हमें डेली करने होते हैं, छोटे छोटे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये पर्सन आपसे बात कर रहा है और बातों बातों में ही वो अपने एक्स पार्टनर के बारे में आपको बता रहे हैं, सडनली यू विल फील काइंड ऑफ जेलिसी। जेन्युइन है वो होना, नेचुरल है, बट आपको उस इमोशन को हैंडल करना है अपने अंदर, क्योंकि अगर आप उस जेलिसी को तुरंत बाहर निकाल दोगे देन ये पर्सन तुरंत आपसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन इस समय बहुत वल्नरेबल कंडीशन में है। तो इनको थोड़ा आपको हार्ड करना है, और उसके लिए आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा छुपाना होगा, आपको बहुत ही मैच्योर बिहेव करना होगा इस पर्सन के साथ। इसलिए ये नंबर यहाँ पर आया है जिसमें आपके एफ़र्ट लगने वाले हैं, जैसा मैं पहले कह रही थी कि काफ़ी एफ़र्ट लगेगा सोलमेट कनेक्शन में। देन 5 और 7 जो यहाँ पर ये जो 2 डेट्स आ रही हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाला 7वें हफ्ते में आप इस पर्सन को कन्फेस कर सकते हो, या फिर 5वें हफ्ते में, ये दोनों ही वीक्स आपके लिए अच्छे होंगे। और 7 यहाँ पर वीकेंड भी दिखा रहा है, यानी कि अगर आप वीकेंड में इन्हें कन्फेस करते हो, सैटरडे संडे में, तो भी वो दोनों डेज़ आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। और मई का मंथ एंड जुलाई का मंथ, ये 2 मंथ भी आपके लिए अच्छे होंगे इस पर्सन को अपने दिल की बात बताने के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपके कार्ड से देखना चाहूँ तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, अगेन आपका 11 नंबर आ रहा है। 11 नंबर इतना रिपीट हो रहा है आपके पूरी ही रीडिंग में कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ भी 11 है, वहाँ भी 11 है, और टैरो में भी मुझे 11 दिख रहा है। तो अगर आप नवंबर तक रुकते हो, 11th हमारे मंथ तक रुकते हो, तब तक ये पेशेंस रखते हो, तो उस समय तक ये पर्सन जो है होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि नवंबर इज़ द अल्टीमेट मंथ। उसके पहले ये साइकिल जो है आपके इस पर्सन के साथ चलने वाली। ऑलरेडी यहाँ पर मार्च की एंडिंग चल रही है, तो ज़्यादा समय नहीं है, देखते देखते साल निकल जाते हैं। ये जो प्रोसेस है पूरी, ये पूरी नवंबर तक जाएगी। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं। सो माई ग्रुप नंबर 1, आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी दे दी होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। If you really like this video, then hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. Hello group number 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपको उस पर्सन से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए या फिर नहीं। तो मैं इस कार्ड को हटा देती हूँ और चलिए सबसे पहले आपके लिए टैरो से देखते हैं कि क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। इन्हें उस पर्सन से अपने दिल की बात कहनी चाहिए या नहीं, अभी डिस्क्लोज़ करना चाहिए, और अगर डिस्क्लोज़ करते हैं तो फिर क्या रिएक्शन हो सकता है इस पर्सन का। सो आपके लिए पहला कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके,
द स्टार, वेरी नाइस। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए? फॉर्टिट्यूड, ओके। क्या रिएक्शन होगा इस पर्सन का? ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। तो मैं इन दोनों ही कार्ड को ले लेती हूँ। ये रहा आपका 8 ऑफ कप्स एंड देन देयर इज 2 ऑफ कप्स, ओके। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए। इन्हें कन्फेस करना चाहिए या नहीं? क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिकॉर्न की तरफ से? ओके, पेगासस का कार्ड है यहाँ पर, वाओ, वेरी नाइस। और कार्ड आपके अगेन नीचे गिरे हैं। ग्रुप नंबर 2, जब भी मैं आपकी रीडिंग करती हूँ कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं अलग से निकल करके। सो मैं लेने जा रही हूँ उस कार्ड को, जस्ट वेट फॉर मी। तो आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड नीचे गिरे थे, सर्विस एंड ओपनिंग। सो ऑफ कोर्स हमें ये तीनों ही कार्ड लेने होंगे आपके लिए। मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर हमारे रोमांस ऑरेकल कार्ड से। सो ये कार्ड पलट रहा था रिकंसिलिएशन, ओके। और देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं, अनरिक्वेटेड लव एंड देन यहाँ पर आपके लिए है अट्रैक्शन का कार्ड। सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए इस डेक से। ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है कार्ड्स? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, सो आ चुका है यहाँ पे 2 कार्ड, सिंपैथी एंड लॉयल्टी का कार्ड आ गया है, वेरी गुड। और हम अब लास्ट में देखने वाले हैं यहाँ पर अपने ऑरेकल कार्ड से नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। खुतमी, क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड आपके लिए आया है। मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। एक कार्ड और लूँगी मैं इस डेक से, देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो आ चुका है कार्ड यहाँ पर मर्क्यूरी का, ओपन कम्युनिकेशन का, ओके ओके। सो ग्रुप नंबर 2, क्या मुझे इस रीडिंग को करने की भी ज़रूरत है? क्योंकि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपने करना क्या है और यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। तो यहाँ पर अगर आपका सवाल ये था कि क्या इस पर्सन से मुझे कन्फेस करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कन्फेस करना चाहिए। आपके कार्ड्स तो यही सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके आए हैं। एक चीज़ जो आपकी रीडिंग से मुझे बार बार यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि ये कोई फर्स्ट लव की कंडीशन नहीं है। ये ऐसे लव की कंडीशन है जहाँ पर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे लेकिन आप अलग हुए एंड देन अगेन आप वापस आना चाहते हो, दैट इज़ कन्फेशन। उस सेकंड कन्फेशन के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो वीडियो, ऐसा मुझे आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। एंड आप जो रीज़न रहा है वो था लॉयल्टी। लॉयल्टी के ऊपर यहाँ पर फाइट वगैरह मुझे दिखती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हुए और थोड़ा बर्डन इस पर्सन के ऊपर रहा, आपके ऊपर भी रहा, अपने इमोशंस का बर्डन आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट है, जो कि बताते हैं कन्फ्यूजन और बर्डन ऑफ समथिंग लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक्स्ट्रा हो जाना या कुछ और चीज़ें। तो जब ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हुई तो उस समय आप लोग अलग हुए और इसी वजह से अभी आप वापस से मिलना चाहते हो, एक दूसरे की तरफ वापस से अट्रैक्ट हो रहे हो। तो अब ये सवाल है कि वापस से कन्फेस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लव में थे आप और फिर अलग हुए। तो आपका कार्ड यहाँ पर रिकन्सिलिएशन दिखा रहा है, यानी कि यस, आप वापस से मिलेंगे। और रिकन्सिलिएशन के साथ साथ जिन लोगों के लिए पहला लव है, यानी कि वो पहली बार कन्फेस करना चाहते हैं और उसके लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सेंटर के जो 2 कार्ड हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द स्टार एंड फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड रिजेंबल्स टू द स्ट्रेंथ कार्ड फ्रॉम टैरो। तो ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपको बहुत हिम्मत चाहिए
इस पर्सन के सामने कन्फेस करने के लिए, क्योंकि वो हिम्मत आप अभी नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा डर रहे हो कि इस पर्सन का रिस्पॉन्स क्या होगा। और अगर मैं इस पर्सन के रिस्पॉन्स की बात करूं, सो ये जो पर्सन है ये वर्ड से ज़्यादा एक्शन में बिलीव करता है, जो भी पर्सन है या करती है। तो आप इन्हें वर्ड के थ्रू ना बता करके अपने एक्शन के थ्रू इन्हें बताने की कोशिश करिए दैट हाउ मच यू लव हर और हिम। यहाँ पर आपके लिए सर्विस का कार्ड रखा हुआ है जस्ट बिलो दीज 2 कार्ड, और इसी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक्शन के थ्रू इनका दिल जीतने की कोशिश करिए। और मुझे ये भी आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि फिर जो कन्फेशन है वो सामने की तरफ से आ जाएगा, यानी कि जो प्रपोजल है वो सामने से आ जाएगा। ये जो पर्सन है ये एक बात को अश्योर करना चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में बढ़ना, क्या आपके साथ इन्हें बढ़ना सही होगा या नहीं, इस बात को टेस्ट करना चाहता है ये पर्सन, और उसकी टेस्टिंग होगी। और इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड लॉयल्टी का टेस्ट ये पर्सन कर सकता है। और यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप दिख रहा है, यहाँ पर ओपनिंग्स हैं, यहाँ पर पेगासस का कार्ड है। ओपनिंग्स यहाँ पर दिखा रही हैं कि आपके रिलेशनशिप के जो डोर थे, जो आप दोनों को लग रहा था कि क्लोज हो चुके हैं, वहाँ पर अब आप एक ओपनिंग देख पाओगे, एक नया रास्ता निकलता हुआ देख पाओगे। बट ज़रूरी है कि इसके लिए एक दूसरे के दिल में इमोशन हो, पहली चीज़ तो एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स हो और सिंपैथी हो। बहुत ही समझदारी से अब आपको आगे बढ़ना है। अगर आप रिकन्सिलिएशन को देख रहे हो, आप अपने एक्स पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका कार्ड तो यहाँ पर एक्स पार्टनरशिप को के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है। एक्शन के थ्रू वापस जाना यहाँ पर बेटर दिखता है मुझे। और यहाँ पर मुझे कन्फेशन सामने से आता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप नहीं भी कन्फेस करोगे तो सामने से कन्फेशन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड और मर्क्यूरी का कार्ड बिल्कुल सिमिलर कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन है। नाउ रिकन्सिलिएशन होने से पहले जो आप लोगों का डोर ब्लॉक था, जो कि ओपनिंग के कार्ड की वजह से मैं पता कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, आपके जो रास्ते बंद हो गए थे, आप दोनों ने एक दूसरे को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रख दिया था, ब्लॉक कर दिया था या बातचीत नहीं कर रहे थे, यहाँ पर मर्क्यूरी का कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको वापस अपनी कम्युनिकेशन को ओपन करना चाहिए और क्लियरली डिस्कस करना चाहिए कि क्या इश्यूज़ थे, और वापस से कन्फेस करना चाहिए एक दूसरे के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो। ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्यार पूरा नहीं हो पाया, पूरी तरीके से फीलिंग्स ही आप नहीं जनरेट कर पाए और समझ नहीं पाए एक दूसरे को। तो क्या दूसरा मौका मिलना चाहिए? डेफिनेटली आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि मिलना चाहिए। और जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है उनसे भी ये कहा जा रहा है कि आप बिना डरे अपने दिल की बात जा करके बताएं, क्योंकि आप उसको बोझ की तरह अपने दिल पर रखे हुए हो कि कैसे बताएं कैसे बताएं कैसे बताएं, और ऐसा करते करते काफ़ी समय यहाँ पर निकला जा रहा है। अभी आपको इन्हें बताना अच्छा होगा। वैसे आपको कब बताना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर हमारे नंबर्स के थ्रू। पेगासस का कार्ड यहाँ पर जो मौजूद है, जो कह रहा है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, सी द मैसेज। अपने दिल को खोल लीजिए प्यार और खुशी के लिए। अब देखिए, अगर आपका हार्ट ब्लॉक है फिर तो कन्फेशन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आपका हार्ट ओपन है तो आपको कन्फेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस मोमेंट में आप लव को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बट लव देना चाहते हो। बट जब आपका हार्ट ब्लॉक होता है तब आप लव देना चाहते हो, और देने से ज़्यादा आप लव को अपनी तरफ पाना चाहते हो, ज़बरदस्ती उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। तो पहले तो आपको टेस्ट करना है कि आपका लव कैसा है, क्या ये लव है या फिर ये ऑब्सेशन है। अगर ये लव है फिर तो आपको होल हार्टेडली सिर्फ में आगे बढ़ना चाहिए और अपने दिल की बात कहनी चाहिए। बट अगर ये ऑब्सेशन है तो ये आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि आप ओवर फैंटेसाइज कर रहे हो लव जैसे कंसेप्ट को लेकर के, एकदम ड्रीमी फेरी टेल में जी रहे हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि इस चीज़ का बर्डन आपने अपने ऊपर ले रखा है। आप देख सकते हो 10 ऑफ वॉन्ड्स का काउंटर कार्ड यहाँ पर रखा है, ओपन कम्युनिकेशन, जो कि कह रहा है कि अपने ऊपर से सारे बोझ हटा दो, यानी कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को ले करके मत चलो, एक्सपेक्टेशन हटा दो, देन रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। आपके मैसेज बिल्कुल क्लियर हैं। अब मैं देखती हूँ कि इस पर्सन का रिस्पॉन्स क्या होगा जब आप इनसे कन्फेस करेंगे।
सो टैरो ओके, उठाते ही कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का। वेरी गुड। सो 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, आप इस कार्ड की ड्राइंग को देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सो ये कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि आपको सामने से भी यस रिसीव होगा। आप जब कन्फेस करोगे तो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि बता रहा है कि टाइम को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर प्रेजेंट होना इंटरकास्ट के बारे में भी बता रहे हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में इंटरकास्ट एक इश्यू है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इस बात के बारे में भी बता रहा है कि थोड़ी बहुत चीज़ें हिडन भी हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि सरफेस पर आनी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इस बारे में भी बताता है कि अभी आप बाहर से देख रहे हो रिलेशनशिप को, अभी आप रिलेशनशिप के अंदर से नहीं देख पा रहे हो, और उसके लिए आपको रिलेशनशिप में एंटर होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, यानी कि जो जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि आपने जो फैंटेसी क्रिएट कर रखी है लव को लेकर के, मूवीज़ वगैरह देख करके कि ऐसा होता है प्यार में, ऐसा होता है प्यार में, और आपको कोई ऑब्सेसिव रिलेशनशिप चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, तो बिल्कुल इस तरीके का चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो। तो अगर आपने इस तरीके की फैंटेसी कर रखी है, तो जब आप उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे तो आपको नहीं अच्छा लगने वाला है। और इसीलिए ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है आपकी, इसका बर्डन हटाने के लिए कार्ड्स आपसे सजेस्ट कर रहे हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए। ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। यानी जो जो चीज़ें आपने किसी सीरीज़ में या किसी शो में, किसी ड्रामा में देखी हुई है, आप अगर सोचो कि लव उस तरीके का होता है, देन नहीं, लव काफ़ी डिफरेंट होता है, और लव के तो पैरामीटर्स ही अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले जो एक्सपेक्टेशन आपने कर रखी है टीवी वगैरह देख करके, गाने वगैरह देख के, मूवी देख करके, लव की जो एक्सपेक्टेशन आपने बना रखी है, पहले तो आपको उसे खुद डिमोलिश करना होगा। अपने आप से खुल करके आपको बात करनी है, और उसके बाद इस पर्सन से कन्फेस करिए। 2 ऑफ कप्स प्रेजेंट है, तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर है, क्योंकि कप्स एक्सचेंज है, तो यहाँ पर वो पर्सन आपकी बात को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस तब तक चलेगी जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर प्रभावी नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बार बार ये चीज़ चाहोगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, जैसा उस मूवी में उस हीरो ने किया था या हीरोइन ने किया था, या उसमें तो ऐसा हुआ था, या मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, एंड देन वापस वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये मैसेज यहाँ पर था। मुझे डिकोड करने में थोड़ा टाइम लग गया इसको, 10 ऑफ वॉन्ड्स को एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स को, एंड नाउ आई एम क्लियर व्हाई दिस कार्ड हैज़ कम। जब भी कोई कार्ड किसी रीडिंग में आता है और उसका किसी भी कार्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो वो जो कार्ड होता है वो काफ़ी मुख्य बन जाता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मैसेज लेकर के आया होता है। इसीलिए जब 5 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट टाइम यहाँ पर निकला तो मैं भी सोचने लगी कि ये कार्ड आखिर प्रेजेंट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि 9 ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये जो बर्डन वाली चीज़ है, ओवर एक्सपेक्टेशन की जो बर्डन है, ये बर्डन आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इसीलिए जब आप कन्फेस करें तो आप लव के माध्यम से कन्फेस करें। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपका लव कैसा है, आपको इस बात को टेस्ट करना है। अब चलिए देखते हैं रिएक्शन के बारे में, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि इस पर्सन का रिएक्शन क्या होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, रिएक्शन तो मुझे बहुत फ़नी लग रहा है इस पर्सन का। इस पर्सन को ऐसा लगेगा जैसे उसने इस दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ जीत ली है। दैट वुड बी द रिएक्शन, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है या चाहती है कि आप आके इनसे कन्फेस करें, और जब आप इनसे कर देंगे ना, इनको ऐसा रिलीफ मिलेगा कि चलो 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 सामने से ही प्रपोजल आ गया। बट अगर आप चाहें तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी प्रपोजल आने के चांसेस हैं। बट अगर आप प्रपोज कर देते हैं, अपनी तरफ से कन्फेस कर देते हैं, या फिर आप जा कर के पहल करते हैं रिकन्सिलिएट होने की, तो ये पर्सन अपने आप को विजेता महसूस करेगा, विनर फील करेगा कि देखो यहाँ पर मैं जो सोच रही थी वो सामने से ही हो गया। बड़ा रिलीफ अपने आप को महसूस करेगा, और कहीं ना कहीं ये भी फील कर सकते हैं कि ये सही थे या ये सही थी, ये फीलिंग भी इनके अंदर आ सकती है। तो आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा इस मामले में भी, ठीक है। और देखती हूँ कि इनका रिएक्शन क्या होगा। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन का रिएक्शन, ओके, यहाँ पर 3 कार्ड जंप करके गए हैं। चलिए लेते हैं, देखते क्या है। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स,
3 of wands and then 8 of wands. ओके, सो कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रेजेंट है यहाँ पर. 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे उसी बात को बता रहा है, कम्युनिकेशन को, कि खुल करके बात करनी होगी आपने. नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर है जो कि कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कि वापस से यहाँ पर फायर फाइटिंग करने लग जाओ, दोनों के दोनों वापस से लड़ने लग जाओ. आपको यहाँ पर स्लोली अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना है. एक एक, जो कहते हैं ना कि हमारे रास्ते में एक एक स्टोन होता है, उसे हमें टर्न करना होता है, तो एक एक स्टोन को टर्न करिए, एक साथ बिल्कुल मत चले जाइए. आपका रिलेशनशिप ग्रेजुअली डेवलप होता है. और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन के साथ अभी जो चीज़ें हैं वो हैं आपकी मेमोरीज़. काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन, और ये मन ही मन चाहते हैं कि कन्फेस कर दो सामने से आकर के. आप भी इनकी मेमोरीज़ में हैं, ये भी आपकी मेमोरीज़ में है, क्योंकि ये मेमोरी का कार्ड है, लुकिंग बैक का कार्ड है, वापस से उन दिनों को याद करना जब आप लोग बहुत खुश थे. तो ये कार्ड क्लियरली रिकन्सिलिएशन की रीडिंग है. ये यहाँ पर मुझे फर्स्ट कन्फेशन से ज़्यादा रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, जिस वजह से आपकी रीडिंग इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. मैं बार बार देखने की कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट कन्फेशन वालों के लिए क्या है, जो पहली बार किसी को कन्फेस करना चाहते हैं, बट घूम करके आपकी रीडिंग रिकन्सिलिएशन पर आ जा रही है. सो मे बी दैट इज़ द मैसेज, और मैं इस मैसेज को रोकना भी नहीं चाहूँगी और ना ही आपकी रीडिंग को मॉडिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि ये इधर ही जा रही है. सो क्लियरली हमें इसी डायरेक्शन में ही जाना होगा. 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आप दोनों को एक साथ उन मेमोरीज़ को भी याद करना चाहिए जो आपने साथ में गुजारी थी, क्योंकि ये जो मेमोरीज़ हैं ये आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगी. और मिसिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर. बात करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे इमेजेस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे विजन आ रहे हैं कि बार बार ऐसा फ़ोन उठाया तो जाता है हाथ में, बट मैसेज किया नहीं जा रहा है, कॉल किया नहीं जा रहा है. मन तो करता है जाकर बात कर ले, सब सॉर्ट कर ले, बट वो किया नहीं जा रहा है. और अभी जो चीज़ें यहाँ पर आपके कार्ड्स में रहेंगी कन्फेशन के बाद, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स रहेगा. नाइट ऑफ कप्स का फेज़ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि नाइट का कार्ड है, बहुत दिनों तक स्टे नहीं करेगा, माइनर आर्काना है, कोर्ट कार्ड है ये. और जो कोर्ट कार्ड होता है इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये 14 वीक से लेकर के 14 मंथ्स तक स्टे करता है लाइफ में. तो नाइट ऑफ कप्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो नाइट ऑफ कप्स आपसे कहता है कि इमोशंस में आराम से चलो, हल्के हल्के से चलो, इमोशंस को एक साथ मत दिखा दो, आराम आराम से चलो. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स आपसे यही सजेस्ट कर रहा है कि आपको कन्फेस करना भी है इस पर्सन से, तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत करो, एकदम से सब कुछ जा कर के मत बता दो. आपको हल्के हल्के से आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है. जैसा मैंने यहाँ पर बताया ना कि एस ऑफ सोर्ड्स की वजह से इस पर्सन को ये भी लग सकता है कि गलती आपका था, आपकी तरफ से मिस्टेक थी. इसीलिए नाइट ऑफ कप्स आपसे सजेस्ट कर रहा है कि आप बात तो करिए, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़िए. इस पर्सन को भी अपने दिल की बात ज़बां पर लाने दीजिए. ये दोनों की तरफ से होना ज़रूरी है, सिर्फ एक की तरफ से नहीं. और दोनों की तरफ से जब ये चीज़ होगा तो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, तो गलतियाँ होती हैं, आपके पर्सन से भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं. मुद्दा ये है कि आप दोनों में से उस गलती को कौन एक्सेप्ट करता है, और फिर आप साथ में कैसे आगे बढ़ते हो. तो एक्सेप्टेंस दोनों की तरफ से आनी चाहिए, एक की तरफ से नहीं. और अगर सामने से कन्फेशन आता है तो आपके कार्ड से सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको भी आगे बढ़ना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में. अब चलिए देख लेती हूँ कि अगर आप कन्फेस करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइमर हैं, या फिर ऑलरेडी आपने यहाँ पर रिकन्सिलिएशन देखा है, तो उसके लिए आपको कब कन्फेस करना चाहिए और कौन से एंजल नंबर्स यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे. ग्रुप नंबर 2 के लिए कन्फेशन कब होना चाहिए और कौन से एंजल नंबर्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आ चुका है नंबर 2, देन नंबर 7, इसके बाद यहाँ पर है एंजल नंबर 666, फिर यहाँ पर आपके लिए है नंबर 9, नंबर 2 अगेन आ गया है, और यहाँ पे आ रहा है 444, देन यहाँ पर है 3, 1, 6 एंड देन 5. 1 2 3 4 6 4 5 6 7
8 को छोड़ के बाकी सारे नंबर है, और 8 आपका जो नंबर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है 8 ऑफ वॉन्ड्स में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के बारे में है। तो यहाँ पर जो आपके नंबर बता रहे हैं कि क्या मिसिंग है, कम्युनिकेशन मिसिंग है, आप दोनों के बीच में बातचीत मिसिंग है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, या फिर आप एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन को इम्प्रूव करना होगा। कब आपको करना चाहिए? तो आप किसी भी मंथ की 13th, 15th, 16th या 17th या 19th, इन डेट्स को आप इन्हें कन्फेस कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा और डिटेल में जाना चाहते हो इसमें और थोड़ा और वेट करना चाहते हो तो आप जून तक का वेट कर सकते हैं। अगर आप जून तक का वेट नहीं करना चाहते हो तो एंजल नंबर्स यहाँ पर जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको इतना वेट करना चाहिए कि सामने से भी थोड़े मैसेज आ जाएं या सामने से भी एक हिंट आपको मिल जाए। 444 का नंबर यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में बता रहा है कि रिलेशनशिप आपका सिक्योर रहेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन उसे लाना पड़ेगा, उसे आपको फाउंडेशन उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। 444 के साथ यहाँ पे 666 रखा हुआ है, और ये जो नंबर है ये इसी बात की ओर सजेस्ट कर रहा है कि आपको जो सबसे बड़ा काम करना है वो करना है आपके रिलेशनशिप की नींव पर, क्योंकि आप लोगों का बेस ही बार बार गड़बड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसी में झंझट है सारी। तो उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे उसको ठीक किया जाए। और जैसा मैंने आपको डेट्स बता दी हैं, इन डेट्स में इनसे कन्फेस करना आपके लिए अच्छा होगा। 13, 16, 15, 19 एंड 17 ये डेट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ डेट्स या मंथ्स में यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँ तो जून का मंथ आपके लिए बेटर होगा इस पर्सन से कन्फेस करने के लिए। और अगर आप थोड़ा और वेट कर सकते हो तो सितंबर तक जाते हो तो भी आपके लिए सही रहेगा। सो माई ग्रुप नंबर 2, आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स दी होंगी और ये कन्फेशन में रिकन्सिलिएशन की रीडिंग बन गई है। सो कार्ड्स जैसे आए थे मैंने वैसे ही मैसेज आपको दे दिए हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी। सी यू द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।